बस 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 हो गया, यकीन आ गया मुझे। नाज़रीन हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोग दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो तालियां बजाइए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडस्ट्री का एक पावर कपल है। तकरीबन 3.5 दहाइयों से ये टीवी पर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से 30 साल से शादी के बंधन में भी बंधे हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख के यादगार ड्रामों में दोनों ही लीड रोल्स प्ले कर चुके हैं और आज के ड्रामों की भी बैकबोन होते हैं। तो आज सेट पर रहेगी सूरत-ए-हाल हंगामी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फजीला काजी एंड कैसर निज़ामानी। वेलकम। थैंक यू। बैठने से पहले एक गुजारिश जी। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। आप में से कौन सुनाएगा और किसके पास शेर है? ना, मैं खुद एक्चुअली लिखती हूँ, तो फिर मैंने कहा चले मैं ही सुना देती हूँ। घर और दिल में ज्यादा सामान जमा करने की कायल नहीं मैं। वाह। घर और दिल में ज्यादा सामान जमा करने की कायल नहीं मैं। फालतू चीजों और वक्ती मोहब्बतों की तरफ माइल नहीं मैं। वाह वाह। फालतू चीजों और वक्ती मोहब्बतों की तरफ माइल नहीं मैं। दिल के कोनों में धरी रंग बरंगी गठरियां और उनसे झांकते चेहरे। वाह। गठरी में से घर के पुराने फर्नीचर की दराजों में रखी कुछ खट्टी मीठी यादें। वाह वाह। जैसा चुपता हुआ दर्द देती हैं उससे गाफिल नहीं मैं। बस इसीलिए घर और दिल में ज्यादा सामान जमा करने की कायल नहीं। वाह। थैंक यू। ये मेरा अपना बहुत अच्छी अपनी नज्म है बाय द वे। बहुत अच्छा लिखा भाई। थैंक यू एंड वेलकम टू हंसना मनाए। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मैं और फजीला। वैसे भाई आप कैसे हैं? मेरा ख्याल है कि शुक्रिया मैं आपका। चला जाता हूँ, आप दोनों शो कर लें। नहीं नहीं भाई नहीं है। नहीं वो नहीं पाएगा हमसे। नहीं फिर वो ड्रैग करने के लिए कोई नहीं होगा ना इधर। लंबी कहानी कोई नहीं होगा करने के लिए, आप रहें इधर ही। अच्छा मैं मेहमान हूँ, आप दोनों शो करें यार, मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है वैसे हमारे साथ बैठ के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कैसर भाई। आप बताएं, आप कैसे, सफर कैसा गुजरा? सफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कितने दिन हो गए शोज करते हुए? मुझे शोज करते टीवी पे शो करते हुए 2 साल 2.5 साल। कितने प्लेस, ये कैसे का स्टाइल है किसी भी शो में? 300 कर ले। 300 कर लिए ना। शुक्र भाई, क्लैप। साबिक आशमी 300 माशाल्लाह, नॉट आउट। शो में जाते हैं ना कैसे पहले होस्ट बन जाते हैं खुद। हाँ बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, अच्छा ताकि- किया। अच्छा कैसर भाई, सवाल पूछने थे ताकि बातचीत का आगाज कर सके हम। आप मुझसे सवाल पूछेंगे? आपसे सवाल का आगाज जी बिस्मिल्लाह। ऐसा है कि मैंने बहुत बार सुना है कि डायरेक्टर के पास किसी और का ऑडिशन होता है, मगर साथ में दोस्त जो आता है वो सिलेक्ट हो जाता है और अगला नहीं होता। ये मैंने कई बार ही किस्से सुने, कई बार। इनकी कहानी है। हाँ, मुझे ये बताएं डायरेक्टर का ध्यान कहाँ है? तो मुझे जवाब क्या देना है? तो सवाल तो पूरा करने दे, हमने नहीं पहले कर दिया। नहीं, वो ये मुझे देख रही थी ना कि मैं समझा कि आपकी बात हो रही है कि इतने अरसे बाद आपको चांस मिला है। नहीं या मेरी बात हो रही है? मैं खुद भूल चुका हूँ क्या हो रहा है। मतलब मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, मतलब देखा, इनको मैं देर से इसीलिए- चांस मिला है या मुझे? मैं इसीलिए बदनाम हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि मैं पता नहीं इनको ये कभी कुछ बोल देती हूँ, कभी कुछ बोल देती हूँ। इतना लोग मुझे ट्रोल करते हैं, उनको ये अंदाजा नहीं है कि ये ऐसे दिल जलाते हैं और फिर ऐसे बोलते हैं मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। दिल मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही बैठा हूँ वहाँ पे। मेरे भी यही हालात है। खैर अब ये सर तो भाई सवाल ये पूछ रहा था आपके बारे में। मैंने सुना कि आप असल में टीवी पे काम करने नहीं गए थे, दोस्त के साथ गए थे और रास्ते में किसी ने आप पे थूक भी दिया। आप वहाँ पहुंचे, इस बुरी हालत के बावजूद वो दोस्त सेलेक्ट नहीं हुआ, आप सेलेक्ट हो गए। मुझे ये सवाल करना है कि आपके ऐसे दोस्त क्यों हैं कि वो ऑडिशन देने जा रहे हैं, वो तैयार होके जा रहे हैं, वो नियत से जा रहा है, उसके साथ एक अलग बंदा जा रहे थे, कपड़े साफ नहीं है, उस पर किसी ने गुटखा थूका हुआ यार है। ये आधी अधूरी बातें आपको किसने बताई हैं? ये उन्होंने तो फिर ये उनको सही मैं यार ऐसे कुछ नहीं था भाई। हुआ ये कि शफी मोहम्मद शाह साहब मरहूम, उनकी गाड़ी ख़राब थी, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो किसी तरह हमने जुगाड़ करके स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो उनकी बुराई ये थी कि उन्होंने पूरे 22 लड़कों को बुलाया कि यार तुम लोगों ने मेरी गाड़ी को धक्का वक्का लगाया, आ जाओ पानी पिलाता हूँ, शरबत पिलाता हूँ। सामने घर था। ठीक है। तो उन्होंने मेहरबानी करी,
शरबत पिया एक सबने। मिनट फॉरवर्ड का बटन दबा दो। चुप करो। नहीं, उन्होंने कहा आओ शरबत पिला। हाँ, हाँ, आपको हाँ। शक नहीं हुआ कि यार नहीं, नहीं, वो वो- कौन शरबत पिलाता है? आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ क्या आजकल कहना तो नहीं चाहिए। जाने देगा कोई। नहीं आजकल नहीं, लेकिन उस वक्त ये कि बहरहाल एक मैं मेहमान जवाब दे दूं या मुझे कोई आप यकीन से कोई अंकल हमें बोले बेटा आओ शरबत पिलाऊं, आप जाओगे? हाँ क्यों नहीं नहीं जाएंगे? जाएंगे। अरे हम नहीं शरबत पीते भाई। नहीं, वो अंकल नहीं थे, वो शफी मोहम्मद शाह मोहम्मद अच्छा, आप साहब। शाह। पहचान गए थे, आप पहचान गए थे। क्या जाहिर है। खैर बहरहाल हमारे एक दोस्त ने कहा कि उन्होंने कहा यार और क्या खिदमत करूं, तो आपकी तरह एक नौजवान खूबसूरत आदमी बैठा कहला मुझे टीवी में आने का शौक है। वाह। तो उन्होंने देखा कि अच्छा चलो ये कार्ड ले जाओ मोहम्मद बख्श समेजो साहब के पास। हाँ। खैर हम गए, शर्ट आपसे ली, पैंट किसी से ली, बेल्ट किसी से ली, कोट किसी से, सब अधूरे अधूरे घूम रहे हैं। हाँ भाई जब आप नए नए पास आउट होते हैं ना तो सही ऐसे बात ही है, होता है। सही बात है। तो खैर हम बाइक किसी की, हम जा आज रहे थे सब अपने हैं। कराची शहर। आधा मोहल्ला आपने नींद भराना कर दिया अरे अपने भैया लोगों के लिए। पूरे मोहल्ले को पता था सुबह टीवी जा रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। तो हम दोनों मोटरसाइकिल पे, अल्लाह कैसे कितनी बुरी और ये तो हीरो है यार, पीछे ब्रूस ली है, पीछे ब्रूस ली है देखो। कैसर भाई ये आप ही है ना? सर मैं हूँ, जेलस ना हुई आप, मैं ही हूँ। और ये उसके बाद उसी टाइम की बात है धक्के? नहीं, ये उसके शरबत बाद पी चुके थे उससे आप? पहले की, उससे पहले की, उससे पहले की उससे है। पहले की, शरबत से पहले? जी उससे पहले की। तो खैर ये लोग ऐसे ही होते हैं बहरहाल। तो फिर क्या बुलवा देते हो यार, बीच में बोलना जरूरी है। इसी के नंबर है। अच्छा तो नहीं, नंबर काटो भाई इसके। सॉरी, आप कह रहे थे कि आप वहां पहुंच गए। हाँ तो उन्होंने कहा कि भाई ऑडिशन उसका हुआ, तो मुझसे समीर साहब ने कहा तुम क्यों नहीं काम करते हो? तो मैंने कहा सर मेरे पास ये कार्ड नहीं है जो ये लेकर आए, रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस नहीं है। तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है तुम करना चाहोगे? ऑफ कोर्स। कहने लगे पढ़ाई कितनी है? मैंने कहा फाइनल ईयर में हूँ। कहने लगे फाइनल ईयर ख़त्म करने से पहले टीवी स्टेशन पे नज़र मत आना। वेरी गुड। तो फिर हमने जब पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएट हो गए, तो मैंने उनको फ़ोन किया एंड ही वाज काइंड एनफ आ जाओ, उन्होंने मुझे चांस दिया। और फिर उसके बाद शरबत फिर हम उनको पिलाते थे सर आप ये। अच्छा फजीला मैम, ये इनका तो टीवी पे आने का माशाल्लाह से पता चल गया, मगर ये सानिया कैसे हुआ? ये सानिया तो बस सानिया मतलब अब तो यार मैं जो ना मैं चला ही जाता हूँ। नहीं कैसे भाई तुम बेइज्जती किए जा रहे हो यार इतनी देर से। अब इनसे पंगा ले सकता हूँ मैं? अच्छा। आप ले सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मुझे भी नहीं, मैं भी ले सकता। भाई देखें, इंसान बचपन में बेवकूफ़ ही होता है ना, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। यही वाकई में बचपन का यही मेरा था। हाँ अच्छा शुरुआत आपने की तो मुझे पता है, ये तो ऑब्वियस भी है। भाई उस मुझे वक्त कह रही हो ना बचपन में बेवकूफ होता है। नहीं, मैं कहती हूँ बचपन में बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं, तो वो हो गई मुझसे बचपन में। अब बस उस वक्त अकल भी नहीं आई। अरे इतना हैंडसम देखो यार, हाँ, क्या देखो। हैंडसम कसम से। बस एक तो अच्छा कैसर को एक प्रॉब्लम है, कैसर की जहाँ भी तस्वीर मेरे साथ या कहीं भी होगी, बस अपनी अदा पे खुद ही फिदा होते रहेंगे, आप बोलेंगे अच्छा कि प्यारे लग रहे, प्यारे लग रहे, बहुत तो मैं प्यारे क्या लग चुड़ैल? रहे। शुक्रिया मुनीर। हैंडसम लग रहे हैं। मैं क्या लग रही पीछे हूँ? खड़े, मैं बुरी जवान लग रहे हैं। हाँ यास खान वैसे जवान लग रहे हैं वाकई। अच्छा उस जमाने में ऐसा था कि अब देखिए ये सारे टीवी के लोग तो नहीं लग रहे। यार ये तस्वीरें तुम लाए नहीं, कहाँ एक से हो? एक तस्वीर है, वो पता नहीं इनको मिली नहीं मिली, उसमें सब टीवी के लोग हैं। अच्छा इसमें नहीं है ना, उस जमाने में ये होता नहीं था, रैंडम लोग खड़े आते थे आगे। तो भाई हमारी शादी में तो पड़ोस के जो हॉल थे वो लोग भी आ नहीं, रहे और थे हम सारे। तस्वीरें देख के पूछे थे, मैं कैसे से कहती ये तुम्हारे पास से आए थे, कैसे कहते नहीं तुम्हारे पास से, मैंने कहा नहीं कौन है फिर, ये पता नहीं कौन है। हाँ ऐसे आते लोग थे लोग, जेब कतरे भी तो आते थे उस जमाने में जेब शादी कतरे में। नहीं आए जेब थे, कतरे नहीं है, लोग बेचारे बहुत खुशी में आए थे, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स भी थे, तो एक दो तस्वीरें हैं जिसमें बहुत तुम्हारा सारे एंट्री बैन थी, तुम नहीं आ सके। मेरी एंट्री बैन थी। मैं मेरे कजन की शादी हुई, उनकी वीडियो आती थी, वीडियो जिसमें वो चार चार फूल की तरह आते थे ना, हाँ, मियां वो अभी बीवी। भी वही आते यूं यूं करके, हमारी वीडियो में भी यूं दोबारा करके 3 करके तस्वीरें आती थी। स्लो तो मोशन। उसमें जब रुखसती हो रही है ना, तो उनकी जेब कट गई थी, हमारे अच्छा। दूल्हा की जेब कट ओहो, गई, अच्छा, तो जेब कतरा भी वीडियो में आया है। वाह भाई वाह। साथ चलता हुआ और यूं आते यूं करते हुए, ये वो शेरवानी के अंदर डालते हैं ना, सब आया। ये वहीं से सीखा है कसम से। अब ऐसा है कि बच्चों की शादी भी हुई है अभी बेटे की रिसेंटली, उस पर बात करेंगे, मगर ये जो लोग बहुत देर से बैठे, इनके मुंहों में सवाल है, ये आपसे पूछना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मदिहा इकबाल। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में। अच्छा पढ़ाती हैं आप, क्या पढ़ा लेती हैं? मैं जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को। जी। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि इस महीने लास्ट मंथ बिजली का क्या बिल आया आपका? मैं हॉस्टल में रहती हूँ और बिल्कुल मतलब एक रूम का रेंट था, तो वो कोई 18,000 रुपए के करीब मुझसे लिया गया। ओह माय गॉड। एक कमरे का? जी और बिल्कुल। उस कमरे में कितने लोग हैं? मैं ही रहती हूँ, मैं भी हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। आप बिजली से चलती है, इतना बिल कैसे आ रही है? उनको यूनिवर्सिटी वालों को ये लगता है कि मैं बिजली से चलती हूँ। एसी वेसी लगा रखे हैं आप? हाँ, अभी दो महीने हुए अभी चलाया है। कोई बात नहीं, मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, बताइए।
जी मेरा सवाल जो था मैं फ़ज़ीला से था। माशाल्लाह अभी हम जब आप एंटर हुई तो हम सब बात कर रहे थे, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपका कुकिंग शो का एक टाइम जो था वो थोड़ा-सा मैं उस टाइम पे देखती थी और उस टाइम पे आप साथ-साथ में ना कोई टोटके वगैरह बता दिया करती थी। आप इतनी खूबसूरत लगती हैं, सारे टोटके क्या आपने अपने ऊपर ही कर लिए? सर के लिए कोई टोटका नहीं रखा था आपने? अबे यार मैं जा रहा हूँ यार, ये क्या ताबिश, ये इन्होंने सवाल बताया ना आपको? नहीं मैंने नहीं नहीं बताया होगा। उनका नहीं, अपना ये अभी खुद हो भी नहीं लेट सकता। थे, ये खुद भी लेट थे, ये खुद अभी आए। हाँ ये इस देखा, सवाल का सवाब इन्हें पहुंचे। अच्छा नहीं देखें, कुकिंग शो तो खैर मैं अभी भी करती हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिस पे मैं खाना बनाती हूँ काफ़ी सारा जी। लेकिन टोटके तो मैंने कोई खाने वाने के घरेलू टोटके बताती थी, ऐसे कोई टोटके नहीं। आई थिंक मैं तो जैसी भी हूँ, ऑल प्रेज टू अल्लाह एंड माई गुड जीन्स। ये नहीं बोलोगे कि मैंने अच्छा रखा हुआ तुम्हें? नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत अच्छा दिया था तुमने। नहीं भाई, तो यही है, बाकी टोटके ये हैं कि दिल पे ना लें कुछ भी, और देखें मैं किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लेती, वो नज़र भी खुश आ रहा है। रहती हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा है। उसामा, जी। सब खैरियत है? जी सब खैरियत है। आप कुछ जख्मी लग रहे। हाँ जी, ताबिश भाई मैंने आपको बताना था कि आज हमने आपके शो में आना था और कल मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कितना छोटा? उसकी वजह ये नजर आ रहा है ना, आप देख सकते हैं कि ये बाजू पूरा जो है ना मेरा काफी बड़ा damage एक्सीडेंट है। लग रहा है भाई, कैसे हो गया? कौन क्या हो गया? सर हुआ कुछ ऐसा कि मैं अपने ना दोस्त का मोबाइल मैंने पकड़ा और मैं उसकी सर्च हिस्ट्री देखने लग गया। अरे अरे सर्च हिस्ट्री इतनी खराब थी कि आपका हाथ टूट गया। नहीं उसने तोड़ दिया होगा। तो जब उसको पता चला कि मैं उसकी सर्च हिस्ट्री देख रहा हूँ तो वो फ़ौरन से मोबाइल पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागा। तो मैं आगे आ गया, वो मेरे पीछे पीछे, उसने भी स्पीड तेज़ कर दी अपने भागने की, मैंने भी रफ्तार तेज़ कर दी और इसी दौरान मेरा पाँव फिसला और मैं सीधा रगड़ता हुआ ज़मीन पे गिर गया। और आप हिस्ट्री का पार्ट बन गए। हाँ जी। यार जल्दी जी, ठीक ताबिश। हो जाए यार, इस तरह नहीं किया करो, किसी की हिस्ट्री उसकी मतलब जी private वो मैंने प्राइवेसी के साथ उनका खेला और मुझसे उसकी सज़ा भी मिली। What? और इसी हवाले से मेरा मैम से सवाल है कि एज अ पब्लिक फिगर, हम मीडिया के स्टूडेंट हैं, हम कल को आपकी जगह पे ही होंगे या एंकर होगा, कोई एक्ट्रेस होगा, तो जब एक पब्लिक फिगर की प्राइवेसी लीक होती है या कुछ उनके ऊपर अटैक होता है, पर्सनल अटैक होता है, तो उनकी क्या हालात होते हैं? जिस तरह मेरा दोस्त है, उसको जब मैंने देखा कि हिस्ट्री में उसकी देखने लगा, वो फ़ौरन तैश में आ गया। तो जो पब्लिक फिगर्स हैं तो उनका क्या रवैया होता है? बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। देखिए मुझे नहीं पता, कुछ लोग तो शायद बहुत अरसा जब गुमनाम हो जाते हैं तो कुछ लोग तो शायद वापस आने के लिए ऐसी चीज़ों का सहारा लेते होंगे, लेकिन वैसे एक जनरल बात है जो मैं सीरियसली आप सबसे भी करना चाहती हूँ। आप सब अब ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी अपनी फैमिलीज़ बनेंगी। इंसान को ना खुद पर भरोसा होना चाहिए, और जब आपके स्पाउस हों या आपके पार्टनर्स हो, जो भी हो ना, कभी भी जैसे हम कभी भी एक दूसरे के फ़ोनों को चेक नहीं करते, ये नहीं करते, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें आप चेक करते हैं जाके, एक तो वो नहीं करना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। और जहाँ तक दूसरों की बात है, दोस्त वोस्त की, तो ये थोड़ा सा एटिकेट्स होते हैं, पता नहीं क्यों लोगों को तजस्सुस होता है दूसरों के बारे में जानने का। अपने बारे में पहले जान लें, अपने आप को सही कर लें, फिर दूसरों को देखें। और मतलब लीक क्या होना है, कोई प्राइवेसी लीक नहीं है, हमारा तो सब खुला डुल्ला है, एक मियाँ 2 बच्चे, एक मैं, अभी ना इनकी दूसरी बीवी है, कुछ ऐसा टेंशन नहीं है तो कैसे भाई नहीं है? अभी तक तो नहीं है, और अगर होगी भी बेचारी बेचारी। तो मतलब उसका फ़ायदा कोई नहीं ना, वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि शोबिस के लोगों का तो सबको पता होता है कि यही बीवी है असली वाली। अब बाकी 2 3 4 जो भी आए। और दूसरी बात है, देखें इंसान को ना शादी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अमीर आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए। वो तो थोड़ा ऐसे मिडिल क्लास टाइप हम लोग होते हैं ना, तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो दूसरी बीवी को। बिल्कुल सही कहा बहन। आसान गले मिलके क्या करें ये बताओ तुम मुझे। मुझे हमदर्दी है तुम्हारी। हुकूमत पाकिस्तान बाल की खराब कर गुजारिश, दी। गुजारिश, एक तमगा जुर्रत। चुप करके बैठ जाइए आप। अच्छा मैं समझता था पहले कि बाय चॉइस कम बोलते हैं। अच्छा तुम लोग मुझे बदनाम वाह। तुम लोग मुझे बहुत खूब भाई। बदनाम करो। और नहीं बदनाम हम क्या कर रहे हैं, हमारी मजाक। मतलब अगर कोई खातून इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो इनसिक्योर नहीं है, वो अपने मियाँ का फोन चेक नहीं करती, उन्होंने उनको छोड़ा हुआ है कि भाई जो दिल चाहे थोड़ा करो, सा बकरी है वो। तो वो तो अपनी मर्जी से बाय चॉइस बकरी है ना, मैंने थोड़ी ना बकरी बनाया है, मैं तो शेर बना के रखा हुआ है। मैं तो 24 घंटे इनको ऐसे ऐसे इनके सामने आरती उतारती हूँ, नहीं सॉरी गलत हो गया, कुछ नहीं। मतलब जो भी है तो मैं इनको पेश करती हूँ खाना,
सामने सोफे पे बिठा के सामने टीवी चल रहा होता है, तो मैं तो इतनी खिदमत करती हूँ उनकी। ये लाइटें कहाँ से मंगवाई आपने? मैं ऑडियंस में चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाबिल। इस्नाबिल, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा इस्नाबिल को सवाल है। मेरा सर कैसर से सवाल है कि आपने अपनी लाइफ में जो गोल अचीव किया है वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड था या मैम फजीला? थोड़ा इनमें से क्या है, तमगाए सदारत या जुर्रत? ये जसारत? ये तमगा देखिए, इम्तियाज। अगर मैं ये कहूँगा तो वो नहीं छोड़ेंगे, वो कहूँगा तो नहीं, मैं तो छोड़ूंगी वैसे भी नहीं, मैंने अपनी जिंदगी के सारे साल इनको ये नहीं दे दिए, अब छोड़ेंगी इतने आपको? आराम से थोड़ी छोड़ूंगी कोई। हाँ, और क्या, हम मतलब तो छोड़ने अब तो- देंगे, हाँ, हम और पकड़ क्या? लेंगे और क्या? आप खुद इस बात का तयन कीजिए, अब नहीं अंदाजा छोड़ूंगी लगा मैं, दी। अब तो इनके सीने पे मोंग दलूंगी मैं, अब ना छोड़ूंगी। समझ गई? नहीं, वैसे अचीवमेंट जो है तमगे प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो है वो अचीवमेंट है वैसे एक तरह से, बेशक, क्योंकि बेशक, एक तरह इतना से। सर्व किया होता है आपने, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उस वक्त मिला कि जब ऐसे लोगों को नहीं मिला था कि सबको नहीं मिला था। हाँ, मतलब मेरी डर लगने लगा है कैसर भाई कहीं मिल ना जाए, हाँ, है ना? अब तो मेरी अपनी फाइल पिछले 5 साल से पड़ी हुई थी जिसपे वो एसएससी को फाइलें होती हैं। अब वो आगे रिकमेंडेशंस जाती हैं, तो मेरी अपनी फाइल 5-6 साल से रखी हुई है, फिर पता नहीं उनको कौन कौन नजर आ जाता है, मैं नहीं नजर आती, तो मैंने कहा चलें फाइल खैर कैसे है। बनती है कैसर भाई, कुछ मुझे टिप्स तो दे। नहीं नहीं नहीं, ये तो रिकमेंडेशन जाती है स्टेट से, और जब पीटीवी से, जैसे अगर मैंने कराची सेंटर से काम किया है तो वो बताते हैं कि जी भेजेंगे। जैसे आपका इतना बड़ा चैनल है, ये रिकमेंडेशन देता है। देते हैं ये जी लोग? बिल्कुल देते हैं, देते होंगे। मैं ये लेकिन मुझे कह नहीं रहा, पता कैबिनेट लेकिन डिवीजन में कौन लोग बैठे होते हैं जिन्हें काम वाले लोग नजर नहीं आते, उन्हें पता नहीं कौन कौन नजर आता है। कोई बात नहीं, मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल गया ना, ये देखें। कैसर भाई एग्री करते हैं इससे? प्रेसिडेंशियल अवार्ड ज्यादा कीमती है। देखिए, हम दोनों के लिए है वो जो अवार्ड है ना, वो सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी रियासत ने मुझे इस काबिल समझा हाँ। कि वो मुझे मिला। और मुझे क्यों मिला? क्योंकि मेरे बैक में मेरी फैमिली है, मेरा काम है, आप जैसे दोस्त हैं, इन जैसे नाजरीन हैं, बेशक। एंड थैंक्स टू माय रियासत। और मैं ये उन सब और दिनों हजार पहले ब्रेक ले लें, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाए। यार तू कोई और सवाल कर लेता, अच्छा, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती। आपको शिकायत थी कि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे आपसे। हाँ ना, देखें, बताएं अच्छा लिया ना? बताएं बताएं। क्वेश्चन की कोई क्वालिटी भी होती है यार। अच्छा कैसर भाई, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। माशाल्लाह, नहीं, मैं समझ गया हूँ। नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ना ना। अच्छा कर रहा था मैं। आई लव यू। कैसी हैं आप? वेलकम बैक टू हंसना मना। मेरे साथ मौजूद है फैसल काजी और कैसर निजामानी। अभी ऑडियंस में कुछ 2-4 लोग जिंदा हैं, उनसे बात करेंगे। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमना। हमना। जी। हमना, क्या करती हैं आप? Student। मैथ कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं। Yes, of course। obviously। और बिल बिजली कितना का आता बिल है? क्या लगा के रखा हुआ है आपने? 70,000। ये है ना यार, अब मजा आएगा। कितने लोग लगाए हैं घर पे? 6। 6 हैं। अभी भी 10,000 से कम का बंदा पड़ रहा है। तो 11,666 का एक बंदा पड़ रहा है आपको, तो महंगा लग रहा है ये? जी महंगा तो लग रहा है। इतना भी नहीं लग रहा, खैर इतना दुख नहीं हो रहा। बताओ सवाल क्या है, याद है आपको? मेरा मैम से सवाल है, और सवाल ये है कि एक अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए? एक तो देखें, पाकिस्तान में तो ऑनेस्टली कोई आपके पास स्कूल वगैरह तो है नहीं, तो एक तो आपको आपका कॉन्फिडेंस, फिर आपका एक्सपीरियंस। आप ज़ाहिर है जब फील्ड में उतरते हैं तो फिर आप लोगों के साथ ही देख के सीखते हैं। और दूसरी बात है, बी योरसेल्फ। मुझे लगता है एक होता है एक अदाकारी करते हैं लोग ज़बरदस्ती, और एक होता है कि जो आप जैसे हैं, आपको जैसे वो इमोशन जो आप पढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट में फील हो रहा है, आप वैसे ही उसको डिलीवर करें। अगर आपको असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ फील हो रहा हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो मुझे लगता है जितना नेचुरल आप करें वो उतना अच्छा होता है। मुझे आज तक वो जो नकली एक्टिंग होती है वो मुझे नहीं आज तक समझ आई। अच्छा, नकली एक्टिंग कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल एक ही डायलॉग अगर आपसे पूछूं मैं, कैसर भाई एक आपको देख लेते हैं ना? नहीं, हाँ मुझे आपसे कह रहा हूँ मैं, एक डायलॉग है, आपने नेचुरली कहना है और उसको वो समझ गए, सब समझ गए। एक्टिंग की तरह कहना है। समझ गए। डायलॉग क्या है? डायलॉग देता हूँ मैं आपको। शादाब, कभी कभी तो लगता है कि तुम सच कह रहे हो, मगर तुम पे यकीन करने का दिल नहीं करता। शादाब, कभी कभी तो लगता है कि तुम सच कह रहे हो मगर तुम पे यकीन करने का दिल नहीं करता। दिस इज नेचुरल, जो भी आपका इमोशन है। शादाब, लगता है तुम सच कह रहे हो,
तो इस तरह वाली जो एक नकली फिल्मी वो टाइप की एक्टिंग होती है ना, लेकिन वो सांसें ले लेके, मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे एक्टिंग नहीं होती मुझसे। हम ना खुशी में कहो मुझे डायलॉग, हंसते हंसते। कभी कभी लगता है कि तुम सच बोलते हो, ठीक है। लेकिन तुम पे यकीन करने को दिल नहीं करता। हाय कुर्बान। हे। हैप्पी हो गई, तसल्ली हो गई, अब घर जाके पता चलेगा। हाँ प्लीज। नहीं बोली कराची वाले आए थे, मैंने कहा थोड़ा फ्लेवर दे दूं। थैंक यू, हम ना अच्छी एक्टिंग करती है, आप टिप्स ना ले, आप प्रैक्टिस करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं भाई, एक्टिंग जो है ना वो सिर्फ वक्ती बात है। जो प्लीज आप लोग पढ़ाइयाँ करें, अपनी पहले पढ़ाइयाँ कंप्लीट करें, बहुत जरूरी है तालीम। एक्टिंग से आपका घर नहीं कभी भी नहीं चलेगा। याद रखिएगा ये लोगों बात। को बहुत लाखों में कमाते हैं ये लोग, और दूसरों को चाहते हैं आए ना, ताकि ये लोग करते रहें ये काम। तौबा कितना झूठ बोलूं। अगर ऐसी बात होती तो मैं अपने बच्चों को भी एक्टर बना देती, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को कहा। ताबिश इज वन ऑफ हिज काइंड, ऐसा दूसरा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत अख्तर। जन्नत, आप क्या करती हैं पढ़ाई में? पढ़ाई करती हूँ, क्या पढ़ाई में करती हैं? मास कम्युनिकेशन। वेरी नाइस। तो बिजली का बिल 20,000। 20, 26, 21 इस रेंज में चल रहे हैं। कितने लोग हैं आपके? 3। आपके भी 3 लोग हैं। और महंगा लग रहा है ये? पहले बहुत सस्ता ज़्यादा। आता होगा। अब्बा ही देते हैं या आप दे रही हैं? मदर देते, भाई देते हैं। भाई देते हैं, ठीक है। बड़े भाई बाहर होते हैं। चले सवाल। मेरा सवाल दोनों से है कि मतलब अभी आप लोगों की केमिस्ट्री इतनी मज़े की है, तो 30 इयर्स भी हो गए आपको, और हमने भी फ्यूचर में इन्हें बहुत दुख हो रहा है, उनको वो मजे की लग नहीं रही है। अरे मजे की, बहुत मज़े की है। अब मेरे ऊपर आ चुका है वो नजला। तो 30 इयर्स हो गया आप दोनों की शादी को, तो हमें भी टिप्स दें कि कैसे ये इतना हैप्पी मैरिड कपल अभी उनको अपनी जिंदगी के 30 इयर्स नहीं हुए उनके। अच्छा वैसे मैं Tips आपस की चाहिए। बात बताऊं, माशाल्लाह मुझे ना लगता नहीं है कि 30 इयर्स हुए, क्योंकि मैं एक रोलर कोस्टर राइड पे हूँ, तो मुझे लगता है 3 साल ही हुए हैं शायद। वो फिर अपने बच्चे देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ नहीं माशाल्लाह 30 हो गए। लेकिन एक तो ये कि हम दोनों जो है ना, वो अगर जो ये थे वो ये हैं, जो मैं हूँ, हमने अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं की है ना। मैंने इन्हें बदलने की कोशिश की, इन्होंने मुझे बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बदल के ना दी। हम दोनों जो है ना अपनी अपनी पर्सनैलिटी के साथ ही रहते हैं, लड़ते भी हैं, हंसते भी हैं, बोलते भी हैं। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। आप एक दूसरे को अगर बदलेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाती है। और अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते कि भाई मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है, बुरी लगती है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आप में से कोई जो खामोश होगा ना, वो किसी दिन चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? साद गनी। साद गन, क्या करते हैं साथ? स्टूडेंट हूँ सर, किस चीज़ के? मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन, वेरी गुड। सवाल करें पहले, लेकिन बिल बता दें कितना है। 26,000। कितने लोग जमा कर रखे हैं घर पे? 3 लोग। 3 लोग में 26,000। महंगे पड़ रहे हैं ये लोग। महंगे पड़। तो कैसे, क्या लगा रखा है? कुछ भी नहीं सर, कुछ ऐसे अंधेरे में बैठे रहते हैं आप लोग? कुछ तो होगा भाई। ऐसे ही है सर। मॉम डैड भी जॉब करते हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ सारा दिन का। मॉम डैड अच्छा कहा, 26,000 आना चाहिए फिर तो। नहीं मगर अम्मा माशाल्लाह अब्बा बड़े होते तो मैं कहता खुशनसीब हैं ये 10,000 लोग। आना चाहिए। हाँ क्या कह रहे हैं? बड़े खुश नसीब हैं, हज़ारों में बिल आते हैं। हम तो बड़े मुश्किल में, कराची में तो लाखों में बिल आते हैं। कमाते भी घर में हज़ारों पड़ा है में ना, ही। 3 लोग भी। नहीं ना, इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा घर है, अपार्टमेंट है यार। अपार्टमेंट में रहते हैं उसमें हम। लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। जी ऊपर 1.25 लाख। शर्म करो कुछ। सर सिर्फ 26,000 का बिल लिए घूम सर रहे हम हो। कमाते भी हज़ारों में है ना, तो इसीलिए हज़ारों में आते हैं। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। कैसर भाई देख रहे हो आप? नहीं हमारे ये घर सब में तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। करो सवाल करो। मेरा ताबिश सर से क्वेश्चन है कि अगर आप सब्जी होते तो कौन सी होते और क्यों होते? वाह ये अच्छा सवाल है। कैसर भाई, आप बैंगन, कौन सी ये सब्जी? बैंगन होते, जहाँ होता वो लुढ़क के बराबर कर दे। खुश। और लो साइड, और लो साइड। मेरी साइड ले कहाँ रहा है वो? अच्छा कैसर भाई, आप कौन सी आप सब्जी होते? बैंगन मुझे पसंद बहुत है वैसे। तभी तो। आप क्या होते? आप बताइए। जो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है वो तो आलू ही हैं, हर वक्त आलू खाते रहते हैं। भिंडी, आलू, आलू, करेले। भिंडी। आलू कर लेते हैं आपका। चलो ठीक आप है। अगर सब्जी होती? नहीं मैं फल होती। कबर का? अंगूर। अंगूर। ये फिर ये कहते रहते हैं अंगूर खट्टे हैं। मैं क्यों कहता? इसके पीछे एक बैक स्टोरी आपको नहीं पता, मतलब ये अंगूर खट्टे का एक वाकया था। बताएं। अब कैसर की वो ट्यूबलाइट देर से रोशन होगी, छोड़ दें, ड्रैग हो जाएगा, आगे बढ़े। यार फिर मैं एडिटिंग में काट देंगे उनकी बात थोड़ी सी। अब देखिए हमारे लिए वो सदर का तमगा जीत चुके हैं, हमारी इज्जत कम।
तो हमारी भी इज्जत, हम भी बहुत इज्जत करते हैं। अंगूर खट्टे कैसे हुए? नहीं, अंगूर खट्टे ऐसे हुए कि नहीं, पहले होते थे अंगूर खट्टे, लेकिन इनको मिल गए। अच्छा 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 हाँ, भाईजान, वो क्योंकि- ये इसे हुनर कहते हैं। क्योंकि मैं जब काम करती थी तो मैं इनसे काफ़ी अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई कि 2-3 साल बाद टीवी में काम करने के, तो एक ड्रामा, एक फ़ोटोशूट था। हाँ, उसके लिए तो फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं नए नए लोगों के साथ शूट नहीं करती हूँ, वैसे भी मैं बॉयज़ के साथ शूट नहीं करती थी। मुझे ना इरिटेशन होती थी बहुत। स्टार तो हो कम से कम। नहीं, यार स्टार भी इतना हो, डिग्रेड करती थी ये शुरू तो शुरू में। मुझे पता ही नहीं था ये कौन है। तो खैर फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं एक ड्रामा करने गई थी, मतलब उसकी रिहर्सल के लिए गई, तो वहाँ से वापस आना था। तो मैंने उनसे भजिया थी, फातिमा सुरैया भजिया उसकी राइटर थी, तो मैंने भजिया से कहा कि एक दो लोग, मुझे इरिटेशन होती, समझ आते हैं ना आपको। एक अंकल थे, मैंने कहा नहीं मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी, मुझे घर जाना था। उस वक्त उस ज़माने में कोई ना हमें टैक्सियों की इजाज़त थी ना कुछ। तो भजिया ने कहा नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा है, बहुत अच्छा शरीफ बच्चा है, मैं तुम्हें उसके साथ घर भेजूँगी। मैंने कहा मेरा ठीक है, शहजादा है। मेरा शहजादा है, मैं उसके साथ तुम्हें घर भेजूँगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ये मुझे घर छोड़ के आए, और ऐसा घर छोड़ के आए कि बस वो फिर मेरे ही घर में बैठ गए, और फिर मैं उनके घर में आ गई। इतना शरीफ बच्चा था उनका वो। अच्छा मुझे एक बात बताएं कैसर भाई, अल्लाह की कसम, अगर और फिर हाँ, और फ़ोन करके अपने दोस्त को कह रहे हैं, बाद में बताया था मुझे, हेलो पता है आज मैं किसको घर छोड़ के आया हूँ? फजीला काजी को घर छोड़ के आया हूँ मैं। यार पता जब आप नहीं, झूठ नए बोल रहा है। मैं समझ सकता हूँ, अचीवमेंट बताएंगे नहीं बहुत बताएंगे? बड़ी अचीवमेंट ओह है। यस। अभी कहने ही वाला था। अच्छा मुझे और फिर बताएं, इनके दोस्त ने क्या कहा, अबे चल झूठ बोल रहा है तू। ऑफ कोर्स यही कहेगा। जाहिर है, और क्या यार। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? फैजी ओजला। फैजी ओजला। ओजरा। ओजला। ओजला। या फैजी क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। और बिजली का बिल? पता नहीं, घर वालों की सर दर्द है, मेरे सर पे नहीं आती। आप क्या मीडिया पढ़ ले? मैं मीडिया स्टूडेंट। और क्या आप बनेंगे बड़े होके? इन्फ्लुएंसर। इसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं ज़रूरत थी, घर वाले मजबूरी, डिग्री चाहिए, सिर्फ एक पेपर। और आपको क्यों लगता है आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? थ्रू फैशन थ्रू करता हूँ। फैशन, फैशन सिखाएंगे लोगों को। वेरी नाइस। सवाल करें। मेरा कैसर सर से क्वेश्चन है कि आप मोस्टली अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? मैम से, सिर्फ मैम से। क्या कह रहे हैं इनसे मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? सिर्फ इनसे। इनसे। हाँ सही सवाल है। बाकियों का तो बता भी नहीं सकते, मेरे ही बता सकते हैं वैसे शो में तो। यार तू कोई और सवाल कर लेता, अच्छा मेरी जिंदगी आसान हो जाती। आपको शिकायत थी कि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे आपसे। हाँ ना, देखें बताएं। अच्छा जवाब। लिया ना? बताएं बताएं। क्वेश्चन की कोई क्वालिटी भी होती है यार। अच्छा कैसर भाई, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। माशाल्लाह। नहीं मैं समझ गया हूँ। नहीं। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ना ना। अच्छा कर रहा था मैं। आई लव यू। कैसी हैं आप? और भी वक्त एक थोड़े से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, नहीं। मैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत अदाकारा हूँ। यार अब ये मैं अपनी अदा पे खुद ही फिदा कैसे हो हाँ या ना सकती दे हूँ? रहे हैं आपने? ये तो ये बताएंगे। आपको कसम है, देखो अल्लाह के सामने हाजिर होना है आप। ऑडियंस से पूछ ले। ऑडियंस से पूछे, ज्यादा बेहतर है। बहुत आला। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मौजूद है फजीला काजी और कैसर निज़ामानी। पहला सेगमेंट नजरबंद। नजरबंद एक एक करके आप से खेलेंगे। कैसर भाई आपसे पहले खेलेंगे। ये आई मास्क है, ये आपने नजर आंखों में पहनना है, और फिर जब आप पहन लेंगे तो यहाँ एक तस्वीर आएगी। बात सुनो, मैं वैसे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, जो कैसर- बोलोगे मैं मान लूंगा। उसूल है, चिक चिक फजूल है। हाँ सही बात है। वाह भाई वाह। शो की चंद रिवायात हैं, प्लीज। अच्छा भैया, फॉलो द रूल्स। बात सुनो, इसको तुमने तो क्लास नहीं दी, ये भी वैसे ही बात कर रहा है मेरे। बीवी बीवी जैसी फीलिंग आ रही है। पहन लूं? पहले ना। अच्छा भैया, वाह, ये लो। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। वाह, मुश्किल तस्वीर आ गई है। बहुत मुश्किल है भाई। नेम प्लेस एनिमल थिंग। ये थिंग है। थिंग है। थिंग है, अच्छा। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग? ये नॉन लिविंग है, कभी टेंजिबल होती है, कभी नहीं होती। मैं तो एक सेकंड में पहुंचा सकती हूँ, मैं इनको इतने अच्छे तरीके से जानती हूँ, एक हिंट दूंगी और ये पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं देनी वो हिंट। कलेक्टेबल है, कलेक्टर्स आइटम? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हो भी सकता है अगर मेरी हो तो। नहीं, कलेक्टेबल है, कलेक्टर्स आइटम भी होती है। कलेक्टर्स आइटम है, अच्छा। मुश्किल तस्वीर है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। कोई 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 गाड़ी है? गाड़ी की भी होती है, गाड़ी की भी होती है। जो आप मुझे रिझाने के लिए, जब से आप मुझसे मिले, आप मुझे रिझाने के लिए यही करते हैं, फजी फजी यहाँ खड़ी हो जाओ, फजी बड़ी अच्छी लग रही हो। कैमरा?
नहीं नहीं, कैमरे से ताल्लुक रह चुका है इसका। करीब पहुंच गए आप। हाँ। जो आप कहते हैं, आपकी हेल्प नहीं चाहिए हमें, हम खुद कर लेंगे अपना शो। जो आप कहते हैं इस कमरे में बस हर तरफ तुम ही तुम हो। क्या तस्वीर फ्रेम? जी तस्वीर तस्वीर। देखिए मैं कितना अच्छा जानती हूँ इन्हें। अच्छा नहीं था, नहीं अच्छा पूछवाना था उनसे, भाई, बात खेलना सुनो। था उनसे। तो खेले ना। अब आप खेले, बस छोड़। दो वाटर कूलर तो हो गया ना मेरा। आप जीत गए, तस्वीर थी, तालियां बजाएंगे। हटाऊं? आप उतार दो। बहुत अच्छा, आप मैडम अब आप भी करें ना। मेरा please. मेकअप खराब हो जाएगा। क्या नया साफ दूं? मेकअप खराब हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें वो ले देखिए, लो, फ्रेश ले लीजिए। बिल्कुल ताजे। फ्रेश की बात नहीं है, सही है, इसमें क्या हो गया, मतलब ब्यूटी शॉट खराब हो जाएगा। अच्छा ओके, आई डू दिस। मैं नहीं नजर आ रहा, कसम से, सच्ची। ओके नहीं, नहीं ना, नहीं नजर आ रहा, अच्छा, ठीक है, प्रॉमिस। ठीक। हाँ हाँ प्रॉमिस, कसम से कसम से। दिखाओ। वाह वाह। अच्छा भाई, बेटा तस्वीर हटा दो, तस्वीर हटा दो, हटा दो, हटा दो। क्या कैसे अब की उतार ले, तस्वीर तो नहीं उतार लगा ले। दी? तस्वीर हट चुकी है। अच्छा सबको याद है क्या था? ठीक, अच्छा, हाँ चीज है। चीज है, क्या चीज है? खाने की चीज है? आप नहीं, खाने की नहीं, नहीं अच्छा, नहीं खाने की तो बिल्कुल नहीं। नाम, चीज, जगह, नहीं, चीज ये है, चीज है, चीज है। खाने की नहीं कोई है। इमोशन है? इमोशन नहीं, हाँ हाँ है। इमोशन क्या है? क्यों? नहीं नहीं वो नहीं। मोहब्बत? क्यों ना भाई? मोहब्बत? नहीं 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 इमोशन नहीं है, कोई टेंजिबल चीज है। नहीं, इमोशन है भाई। अच्छा भाई उनके लिए गुस्सा, लड़ाई झगड़ा? इमोशन नहीं है। चीज है, थिंग है, थिंग। अच्छा अच्छा, ठीक और- है। वो बहुत गहरी हिंट दे रहे हैं कोई इमोशन की। ओहो, पढ़ाइयों के पास होती है। थोड़ी। नहीं मैं चल रहा हूँ। कह रहे हाफिज। बढ़ई के पास होती है। अब ये काय की हिंट हुई? बैठ जाओ ना। पहुंचाना नहीं है कैसर भाई। बढ़ाई के पास होती है, बढ़ाई के पास, कारपेंटर के पास। कील? मुझे नहीं, ऐसी हिंट चाहिए ही नहीं मुझे। अल्लाह माफ करे ऐसी हिंटों से। ऐसा होता है कि जो ना देखिए मैं आपको एक जबान से भी रिलेट करते हैं उसको। इसके सामने बड़े बड़े लोग दो टुकड़े हो गए। कैची? नहीं, बढ़ई के पास कहाँ होती है? बड़ी, अच्छा मतलब ये है क्या, चीज है ना कोई? हाँ। चीज है, चीज है। चीज है। हाँ बड़े बड़े लोग दो टुकड़े हो गए। बड़ी बड़ी चीजें दो टुकड़े हो जाती है इसके आगे। जबान? जबान नहीं। ना, उसकी तरह चलती है। लोग कहते हैं तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती नहीं, है, कैंची नहीं है छुरी ना। की तरह चलती है, नहीं। आरी की तरह? अरे मैंने नहीं कहा, देख अभी रुक जाओ। वो लड़वा रहा है, बता रहा हूँ तुमको। सेगमेंट का नाम है सख्त सवाल। कैसर भाई सिर्फ यस और नो कहना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, नहीं। ये क्या बात हुई यार? भाई यार तभी तो सख्त सवाल है वो। यस और नो कहना है बस। मेरे को बोलोगे तुम पागल हो, मैं बोलूंगा नहीं। नहीं कहूंगा। वो बोलेंगे हाँ, बोलूंगा हाँ, नहीं। बोलोगे नहीं। नहीं अच्छी सवाल। जस्टिफिकेशन तो देने दो ना। नहीं नहीं मुझे, मैं पूछूंगा कुछ सवालों में पूछूंगा अभी। ए, बच्चा खुश हो जाएगा ना, जरा करने दे उसे थैंक काम। यू थैंक यू। खुश हो जाएगा बच्चा Thank you. जरा। हाँ चले। माहौल बनाओ बेटा। हाँ। ओह, मेरी आंखों में देखिए कैसर। कैसर भाई पहला सवाल यस यस और नो में जवाब देने। दूसरी शादी बीवी से पूछकर ही करूंगा। नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये शख्स पूछेगा भी नहीं बहन। कोई बात नहीं, आई एम गुड, जल्दी कर ले। जवानी में बहुत दिल फेंक हुआ करता था। यस। अगर मौका मिला तो पाकिस्तान छोड़ दूंगा। नो। हालांकि मैं वकील हूं लेकिन पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर भरोसा नहीं है। नो। नहीं है भरोसा। है। फजीला से शादी करने में मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। यस। और ऑप्शन ही क्या है? बेनजीर की वफात के बाद पीपल्स पार्टी का नजरिया भी वफात पा गया। यस। आजकल के एक्टर्स अपने काम को सीरियस नहीं लेते। नो। नहीं लेते। सीरियस लेते हैं। कभी कभी खाना अच्छा नहीं भी लगता तो तारीफ कर देता हूँ। नो। तारीफ नहीं करते अगर नहीं बुरा हो भाई, तो। तौबा करो। पुराने टाइम की खवातीन अदाकाराएं ज्यादा खूबसूरत होती थी। यस। ससुराल जाने में बिल्कुल मजा नहीं आया करता। जाते ही नहीं है। उनको जवाब दे दी इसमें तो ससुराल जाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। जो नो नो मतलब जाने में आता है ना। आता है मजा आता है। हाँ, और बहुत अच्छा क्या। खेला आपने कैसर भाई, बहुत बेहतरीन जवाब दिए। वक्त आया है, आपको ये सवाल मुझसे करना चाहिए। माहौल बनाए, आपकी बारी है। नहीं, इनके बारे में सवाल मुझसे करने चाहिए यार उसूलन और मेरे यही बारे होना में चाहिए। इनसे करने चाहिए था। वो कर लेंगे अगली बार में। अच्छा अगली बार भी? चलो। हाँ जी, यस और नो। इरशाद। मैं समझती हूँ शादी 25 साल से पहले ही कर लेनी चाहिए उम्र से। नहीं। बाद में करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में रहना है तो ताल्लुकात होने चाहिए। मजबूरी? हाँ या ना? यस। ठीक। कैसर कभी झूठ नहीं बोलते? नो। बोलते? हाँ। कब बोला मैंने भाई?
अभी बताती हूँ, घर चल के गिनवाती हूँ। ये सब घर जाके होगा भाई। अगर बेटा बोलेगा कि एक्टिंग करना चाहता हूँ तो सपोर्ट करूंगी। यस। ठीक है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा काबिल है? पता नहीं। यस और नो बोलना है बस। मुझे पता ही नहीं है। ये शहबाज शरीफ वजीर आजम है, पता होना चाहिए आपको। अच्छा ओके, यस है, काबिल है, ठीक है। ओके। यानी नवाज शरीफ काबिल नहीं समझ रही आप? उनको भी समझती थी, एक चीज कह रहे हैं आप। दोनों को समझती हूँ। ठीक है। एक्टिंग कुकिंग से ज्यादा आसान है? नहीं। मुश्किल है? शॉपिंग करते हुए हमेशा बजट आउट हो ही जाता है? नहीं। नहीं होता। मैं कहीं चली जाऊं तो पीछे घर का बुरा हाल कर देते हैं? यस। जवानी में कई आदमियों को थप्पड़ मारा है? किसने? आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा मैंने? नहीं, किसी को नहीं मारा। मारा ही नहीं आज तक? हाथ नहीं उठाया आपने? नहीं, मैं इतना डिस्टेंस रखती हूँ कि वो हाथ पहुंचता नहीं वहां तक। हाँ। ठीक है। मैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत अदाकारा हूँ? यार अब ये मैं अपनी अदा पे खुद ही फिदा कैसे हो हाँ या सकती ना हूँ? दे रहे हैं आपने? ये तो ये बताएंगे। आपको कसम है, देखो अल्लाह के सामने हाजिर होना है आप। ऑडियंस से पूछ ले। ऑडियंस से पूछे, ज्यादा बेहतर है। बहुत आला। एक आखिरी सवाल। अच्छा बोले। क्या कैसर भाई को पता है कि ताबिश हाशमी एक खूबसूरत इंसान है? जय सुनिए आपका जवाब। भाई वाह, बहुत हो गया। कादिर आजाद आज मेरे साथ मौजूद थे, एक इंतहाई खूबसूरत कपल कैसर निज़ामानी और फजीला काजी। बहुत मजा आया आपकी नटखट बातें सुनी और शरारती की आपसे। कादिर आजाद वक्त हुआ चाहता है आज ही कमाल की बात का। आज ही कमाल की बात है खवातीन के बारे में। भाई खवातीन को एम्पावर किए बगैर कोई कौम भी तरक्की नहीं कर सकती। खवातीन को एम्पावर करने का मतलब यह है कि वो जो चाहें बिला खौफ व खतर कर सके। उन्हें चौक चौराहों पर लुटने का डर ना हो, उन्हें अपनी उजरत कम मिलने का डर ना हो, उन्हें अपना हक मारे जाने का डर ना हो। इस मुल्क में 51% खवातीन है, इनमें ज़्यादातर यंग खवातीन है। उनको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कीजिए। देखिए मैं सारे मर्दों से मुखातिब हूँ, हम अपनी खवातीन को, अपनी बेटियों को, बहनों को, माओं को, बीवियों को घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देते? क्योंकि हमें डर होता है किसी और के बेटे से, किसी और के शौहर से, किसी और के बाप से, किसी और के भाई से। यानी हम मर्दों को अपने आप से ही डर है। अपने आप को ठीक कीजिए ताकि आपकी खवातीन अपने आप को महफूज फील कर सके। 12 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। फिर 12 बजे सो जाते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? आपका शो तो देखता हूँ मैं। वो तो खत्म हो जाता है एग्जैक्टली उसी वक्त खत्म होता है। जैसे ही शो खत्म होता है मैं नेटफ्लिक्स लगा देती हूँ। बहुत शुक्रिया, अच्छी चीज देखने के लिए। मैं थोड़ा अनवाइंड करना चाहती हूँ। नहीं अच्छी चीज़ नहीं, आपका शो इज़ वेरी गुड। हम एंजॉय करते हैं इसको। ये आपके मुंह देखे की बात नहीं है, लेकिन कुछ नई, कुछ फ्रेश चीज़ हमेशा अच्छी लगती है और उसमें कुछ बेहतर बात भी होती है। जैसे अभी आपने मैसेज दिया, और मैं इस मैसेज में एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि हम अपने घर में जब हम ये कहते हैं कि अपनी बच्चियों को हमें आसानियाँ देनी है, तो हमें अपने बेटों की तरबियत करनी है इस तरह से कि वो औरत की इज़्ज़त करना सीखें और उन्हें भी ये तमीज़ हो कि अगर आपके घर के बाहर जितनी भी ख़वातीन हैं उनको भी आपको वैसे ही रिस्पेक्ट करना है जैसे आप अपने घर की ख़वातीन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो अपने बेटों की तरबियत कीजिए। बहुत सही बात। कादिर आजाद 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।